पार्ट 2 की बुक में चैप्टर नंबर 7 में टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये डिस्कस करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और साथ इसकी प्रॉपर्टीज। लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन जो है वो भी आपको मौसूल हो सके। तो आइए अब स्टूडेंट हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है वो इसमें कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a vector and b vector is defined as a dot b equal to a vector magnitude b vector magnitude cos theta, या फिर इसको ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं a dot b equal to a b cos theta के। यहाँ पे विदाउट वेक्टर साइन ये जो सिंबल यूज होते हैं a और b, ये वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास xy प्लेन में कोई से दो वेक्टर हैं, इसमें a वेक्टर एंड b वेक्टर, अब इनके बिटवीन जो एंगल थीटा, ये इंटरसेक्ट एंगल आ गया एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, तो इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आएगा a डॉट b इक्वल टू a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा के, या फिर सिंपल इसको a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा के भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह अब नेक्स्ट इसमें cos थीटा जो है ये कहलाता है कोसाइन ऑफ एंगल, यानी इसमें cos थीटा जो cos फंक्शन है ये कोसाइन ऑफ एंगल भी कहलाएगा। आपको कोसाइन ऑफ एंगल जो है ये फाइंड करने के लिए कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, a वेक्टर और b वेक्टर के दरमियान कोसाइन ऑफ एंगल जो है वो इस तरह से फाइंड करेंगे जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a डॉट b इक्वल टू आता है a मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो ये cos फंक्शन जो है ये कहलाता है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो ये cos थीटा फाइंड करने के लिए ये दोनों लेंथ्स इस साइड पे डॉट b से डिवाइड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू a डॉट b ओवर a वेक्टर मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये हमें जो है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा जो है इसके लिए एक फार्मूला मिल जाएगा। तो अगर कभी भी एक्सरसाइज 7.3 में जो क्वेश्चन जो कोसाइन ऑफ एंगल थीटा मांग लेते हैं तो आप ये फार्मूला अप्लाई करके कोसाइन ऑफ एंगल थीटा जो है वो फाइंड करेंगे। इसमें एक इसका दूसरा फार्मूला होता है एनालिटिकल फॉर्म। एनालिटिकल फार्मूला जो है जिसमें हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जब फाइंड करते हैं तो दोनों वेक्टर जो है वो कंपोनेंट फॉर्म वेक्टर्स की दी होती है। यहाँ पे वेक्टर जो है वो इसका मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन भी दी जा सकती है। ये फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो ये उस वक्त में अप्लाई करते हैं जब वेक्टर का की लेंथ और उसके साथ डायरेक्शन दे दी जाए। लेकिन अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स में वो गिवन हो आई जे के की फॉर्म में तो फिर हम एनालिटिकल फार्मूला यूज करते हैं इस सूरत में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। एनालिटिकल फार्मूला फॉर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो है इसमें दोनों वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि ए वेक्टर इक्वल टू a1 i है प्लस a2 j है और प्लस a3 k है, यानी इनमें तीनों कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस जो है वो गिवन होगा। और इसी तरह सेकंड वेक्टर जो है एंड b वेक्टर वो इस फॉर्म में होगा एंड b वेक्टर किसके कंपोनेंट हैं b1 i है प्लस b2 j है प्लस b3 k है। ये दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में अगर गिवन हो और इनका हमने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो उस वक्त में वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है उस तरह आएगा ये a डॉट b इक्वल टू ये a1 i है प्लस a2 j है प्लस
A3 k कैप डॉट इसी तरह ये B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। यानी इसी तरह दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। आप इसको सॉल्व करते हुए इसके जो रिजल्ट्स हैं वो यूं लिखे जाएंगे, A डॉट P इक्वल टू x कंपोनेंट का प्रोडक्ट यानी A1 मल्टीप्लाइड बाय B1 प्लस इसी तरह दूसरा y कंपोनेंट का प्रोडक्ट वो A2 इंटू B2 प्लस फिर z कंपोनेंट का प्रोडक्ट तो वो A3 B3। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ऐसे दो वेक्टर्स का जिसकी कंपोनेंट फॉर्म दी होगी। सो ये फार्मूला जो है ये एनालिटिकल फार्मूला भी है। अब हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो है इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है उसमें कहता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दैट इज A डॉट इंटू B प्लस C ये इक्वल टू रिजल्ट्स आ जाएंगे A डॉट B प्लस A डॉट C। सो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। नंबर 2 स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डेट इज कम्यूट, यानी इस पे कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करते हैं। और इस तरह से डेट इज A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। यानी अगर इसको हम देखें प्रैक्टिकली तो हमारे पास A डॉट B बाय फार्मूला A वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा, जो कि रिजल्ट हम यूं भी लिख सकते हैं कि A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा। तो अगर हम इसको BA cos थीटा कर लें, यानी A डॉट B, क्योंकि ये दोनों नंबर स्केलर नंबर है और मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं BA या अगर BA cos थीटा। चूंकि नंबर सिस्टम में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है वो कम्यूटेटिव होता है तो AB इक्वल टू BA लिख सकते हैं। सो इस तरह से ये A डॉट B ये BA cos थीटा, ये रिजल्ट हमें मिलेगा B डॉट A का। सो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का वो कम्यूटेटिव होते हैं, यानी A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। इस सूरत में दोनों साइड्स के रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आ जाते हैं। नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में कहते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। यानी अगर कोई से दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाए, स्केलर प्रोडक्ट किया जाए, तो ये दोनों वेक्टर जो हैं इनका डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स का ये आ जाता है इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। फॉर एग्जांपल ये दो कैटेगरीज इसमें होती हैं। नंबर 1 if A vector and B vector are like parallel, that is parallel in same direction, यानी अगर ये लाइक पैरेलल हो A और B वेक्टर, यानी ये एक ही डायरेक्शन में पैरेलल हो, इस तरह से A वेक्टर और B वेक्टर जो है ये सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो इनके बिटवीन जो एंगल है वो 0 रेडियन या 0 डिग्री कंसीडर होगा। उस सूरत में इनका डॉट प्रोडक्ट जो है ये आ जाएगा A डॉट B ये इक्वल टू AB cos थीटा की जगह 0, क्योंकि इसमें एंगल थीटा जो है एंगल बिटवीन द वेक्टर को 0 डिग्री। तो अब cos 0 इक्वल टू 1 थे, तो इस सूरत में A डॉट B इक्वल टू cos 0 डिग्री 1, तो AB इंटू 1, तो ये आ जाएगा रिजल्ट इसका AB, यानी A डॉट B इक्वल टू AB के। अगर तो दो वेक्टर एक दूसरे के लाइक पैरेलल हो, यानी सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो फिर A डॉट B इक्वल टू AB के फिर प्रोडक्ट्स
जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी कि ए डॉट बी जो है वो पॉजिटिव होगा उस सूरत में। अब सेकेंडली कहते हैं ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, यानी अब अगर ए और बी जो है वो एंटी पैरेलल हो, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हो, तो उस सूरत में फॉर एग्जांपल अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो बी वेक्टर की डायरेक्शन इसके अपोजिट आ जाएगी। अब ये इनके बिटवीन एंगल 180 का होगा, यानी इस सूरत में इनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल जो है वो 180 डिग्री आता है। तो 180 डिग्री का इसके बिटवीन एंगल है, तो cos 180 डिग्री माइनस 1 आएगा। फिर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी इंटू माइनस 1, क्योंकि ये रिजल्ट जो है cos 180 डिग्री का ये माइनस 1 होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गए फिर ए डॉट बी इक्वल टू माइनस ए बी, यानी जब वेक्टर एंटी पैरेलल है तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा उस सूरत में, और अगर दो सेम डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अगर दो वेक्टर जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है उस सूरत में वो नेगेटिव आएगा। फ्रेंड्स, अब प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर जिनको आप ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कह सकते हैं, दो ऑर्थोगोनल जो परपेंडिकुलर वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ए और बी वेक्टर, ये वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो इनके बिटवीन एंगल जो है वो 90 डिग्री। अब ए बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है और ये ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहलाते हैं। इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस, अब एंगल थीटा चूंकि 90 का इनके बिटवीन एंगल तो 90 डिग्री, और चूंकि कॉस 90 जो है वो 0 के इक्वल आते हैं, तो ये ए डॉट बी इक्वल टू ए बी इंटू 0। इसकी वजह क्या है कि 90 डिग्री का कॉस वो इक्वल टू 0 है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, सो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आते हैं। फिर नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में कहता है सेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी जब वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्केल के स्वरूप में आता है। फॉर एग्जांपल अब अगर हम यहाँ पे ए डॉट ए यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर ए से ही अगर लेते हैं तो ये दरअसल दो ऐसे वेक्टर हैं जो कोइंसाइड करते हैं, यानी ए डॉट ए इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड के बी इक्वेशन पे भी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर के दरमियान भी, इनके दरमियान भी एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि ए वेक्टर के ऊपर ही ए वेक्टर आ रहा है और ये सेम डायरेक्शन में पैरेलल भी है, इसलिए इनके बिटवीन एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। सो cos 0 तो 1 आ गया। अब इस सूरत में ए डॉट ए इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्केयर, और इसकी जगह ये 1, क्योंकि cos 0 जो है वो 1 के इक्वल आता है, सो ये ए डॉट ए ये इक्वल टू ए वेक्टर मॉड स्क्वायर। इसमें जो है ना इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कोई 3 रिजल्ट है वो आपने ज़हन में रखने हैं। वो रिजल्ट इस तरह से हैं कि जैसे आई डॉट आई, तो ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं अलोंग एक्स एक्सिस, यानी आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। जब आई कैप का डॉट प्रोडक्ट भी आई कैप से लेंगे तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये आई कैप मॉड स्क्वायर आएगा, तो आई कैप डॉट आई कैप, तो चूंकि ये यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, ये 1 का स्क्वायर, सो आई डॉट आई ये 1 के इक्वल। बिल्कुल इसी तरह जे डॉट जे ये भी 1 के इक्वल आ जाते हैं, और के डॉट के ये भी 1 के इक्वल आता है।
सो इस प्रॉपर्टी से इनके रिजल्ट्स में वो इस तरह से जनरेट हो जाएंगे कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, इनके रिजल्ट्स में वो 1 के इक्वल आते हैं, यानी ये 1 के इक्वल आए। अब ये जो रिजल्ट्स हैं, जैसे ये आई डॉट जे अगर आ जाए, इसी तरह जे डॉट के हो या के डॉट आई हो, या इनके ऑर्डर रिवर्स करके अगर इनको लिखें, जैसे जे डॉट आई आ जाए या के डॉट जे हो या आई डॉट के, तो इन सब के रिजल्ट्स में वो 0 के इक्वल आएंगे। जैसा कि इसमें ये एक्स वाई और z रेफरेंस एक्सिस है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी x एक्सिस y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, y एक्सिस z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और z एक्सिस आगे x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इनके जो डायरेक्शन, इनके डायरेक्शन में x एक्सिस की डायरेक्शन जो है वो i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन j कैप और इसकी डायरेक्शन z एक्सिस की k कैप। तो ये तीनों वेक्टर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। अब चलो हम आई डॉट जे कैलकुलेट करते हैं। तो आई डॉट जे, आई मैग्नीट्यूड, जे मैग्नीट्यूड और cos, चूंकि आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इनके बिटवीन एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सो ये cos 90 और cos 90 0 हो जाएगा, ये 1.1.0, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट 0 के इक्वल आएगा। इसी तरह जब जे डॉट के कैलकुलेट किया जाता है तो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनका रिजल्ट भी 0 आ जाएगा। और इसी तरह जब के डॉट आई कैलकुलेट करेंगे तो इनका रिजल्ट भी 0 के इक्वल लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट और इसकी प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। इस लेक्चर के मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।